दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि दुनिया के बड़े नेता सिर्फ अपने देश तक ही सीमित रहते हैं, तो आज की यह खबर आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है। क्योंकि जो बात आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। एक ऐसी खबर जिसने सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक हलचल मचा दी है, और अगर यह पूरी तरह सच साबित होती है तो यह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सकती है। जानेंगे क्या है पूरी खबर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक खबर तेजी से वायरल हो रही है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कहा जा रहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई ने भारत के महान समाज सुधारक और संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर जी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। यह बयान इतना बड़ा बताया जा रहा है कि इसे सुनकर कई लोग हैरान रह गए हैं। वहीं कुछ लोग इसे एक नई वैश्विक सोच की शुरुआत मान रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या कहा गया है और क्यों यह खबर इतनी तेजी से फैल रही है। तो चलिए इस खबर के हर पहलू को समझते हैं, लेकिन अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आगे जो जानकारी हम देने वाले हैं वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, हाल ही में एक खबर चर्चा में है जो हम तक पहुंची कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई ने बाबा साहेब आम्बेडकर पर ईरान में एक बड़ी घोषणा की कि आने वाली 14 अप्रैल को ईरान में अम्बेडकर जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच तनावपूर्ण स्थिति के बाद पाकिस्तान की मध्यस्थता से युद्ध विराम सीज फायर की घोषणा की गई है। इसी बीच यह खबर निकल कर आ रही है, इसलिए यह खबर सच भी हो सकती है। दोस्तों, यह खबर काफी बड़ी है क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर ने जब अम्बेडकर पर बयान दिया, यह सच में बड़ा बयान है। दोस्तों, इस खबर में बताया जा रहा है कि मोज्तबा खामेनेई ने अपने बयान में कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने मानवता के लिए लड़ाई लड़ी, जो केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। उन्होंने यह भी कहा कि समाज में समानता, न्याय और अधिकारों की जो लड़ाई बाबा साहेब ने लड़ी, वह आज भी हर देश के लिए प्रेरणा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने भाषण में यह भी जिक्र किया कि दुनिया के कई हिस्सों में आज भी सामाजिक भेदभाव और असमानता मौजूद है, और ऐसे में बाबा साहेब आम्बेडकर के विचार एक मार्गदर्शक की तरह काम कर सकते हैं। यह बयान न सिर्फ भारत के लिए गर्व की बात हो सकती है, बल्कि यह दिखाता है कि बाबा साहेब के विचार कितने वैश्विक हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि ईरान में शिक्षा और सामाजिक न्याय से जुड़े कुछ कार्यक्रमों में भी बाबा साहेब के विचारों को शामिल करने की बात की गई है। अगर ऐसा होता है तो यह एक ऐतिहासिक कदम माना जाएगा, क्योंकि यह पहली बार होगा जब किसी दूसरे देश में इस स्तर पर बाबा साहेब आम्बेडकर को सम्मान दिया जाएगा। अब जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में अनगिनत संघर्ष किए, जिनके विचारों को कभी भारत के अंदर भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया था, आज वही विचार दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंच रहे हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मगर दोस्तों, हालांकि इस खबर की पुष्टि होना बाकी है, मगर अगर यह खबर सच होगी तो पूरी दुनिया के लिए यह बड़ी खबर है। और यही कहा जा सकता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई के विचार काफी बड़े हैं। यह भी कहा जा सकता है कि वे सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर सोचने वाले नेता हैं। अगर वे वास्तव में बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों को अपनाने की बात कर रहे हैं, तो यह एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। दोस्तों, आज के समय में जब दुनिया कई तरह के संघर्षों और मतभेदों से जूझ रही है, ऐसे में अगर किसी नेता द्वारा समानता और न्याय की बात की जाती है तो वह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और जब यह बात बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे महान व्यक्तित्व के संदर्भ में हो तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं बाबा साहेब आम्बेडकर जी के भारतवासियों पर योगदान की। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा थे। उन्होंने भारत को न सिर्फ संविधान दिया, बल्कि एक ऐसा मार्ग भी दिखाया जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार मिल सके।
उन्होंने समाज के उस वर्ग के लिए आवाज उठाई जिसे सदियों से दबाया गया था। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया और कहा कि अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। उनका मानना था कि बिना शिक्षा के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। बाबा साहेब ने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी महत्वपूर्ण काम किए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिले। यह उस समय की बात है जब महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों के लिए भी कई कदम उठाए। काम के घंटे तय करना, न्यूनतम वेतन की बात करना और काम के बेहतर हालात सुनिश्चित करना, ये सब उनके योगदान का हिस्सा है। दोस्तों, बाबा साहेब का सबसे बड़ा योगदान था भारतीय संविधान का निर्माण। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो। यह संविधान आज भी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किए वे आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी अपने सपनों को छोटा नहीं समझना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका यह संघर्ष और उनका आत्मविश्वास हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना दृढ़ता के साथ करें। डॉक्टर आम्बेडकर जी का संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना उस समय था। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। आज के समय में भी उनके विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं। समाज में अभी भी कई स्थानों पर असमानता और भेदभाव देखने को मिलता है। ऐसे में हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है और एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिले। डॉक्टर आम्बेडकर जी का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाता है कि सच्ची महानता दूसरों के लिए काम करने में है। उन्होंने अपने जीवन को समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया और हमें एक बेहतर भविष्य की दिशा दिखाई। और शायद यही वजह है कि आज दुनिया के दूसरे देश भी उनके विचारों को समझने और अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ईरान जैसी जगह से भी उनके लिए सम्मान की आवाज उठ रही है, तो यह दिखाता है कि बाबा साहेब आम्बेडकर सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नेता हैं। तो दोस्तों, आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह सच हो सकती है? और अगर यह सच है तो क्या यह एक नई शुरुआत का संकेत है? तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।